महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती अवसर पर उनकी जन्मभूमि मोरबी जिले के टंकारा गांव में त्रिदिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया। दिनांक 10 फरवरी से शुरू हुआ यह उत्सव 12 फरवरी 2024 तक मनाया गया। आनंद, उत्साह एवं आस्था के साथ अनुयायियों द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती की द्विशताब्दी मनाई गई। महोत्सव के समापन सत्र में 12 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की विशेष उपस्थिति रही। गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और अन्य महानुभावों ने माननीय राष्ट्रपति श्री का विशेष स्वागत अभिवादन किया। शास्त्रोक्त विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरंभ हुए यज्ञ में राष्ट्रपति श्री, राज्यपाल श्री एवं मुख्यमंत्री श्री ने आहुति अर्पण की। तत्पश्चात वे प्रदर्शनी एवं अन्य विभागों की मुलाकात के लिए प्रस्थान हुए। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी का सांप्रत समय में क्या महत्व है, उसे उपस्थित अतिथियों को अवगत कराया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मभूमि टंकारा में आने का मुझे अवसर मिला है। स्वामी जी की पावन स्मृति में सभी देशवासियों को ओर से मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ और ये देवभूमि, ये पवित्र भूमि को भी मैं नमन करती हूँ। स्वामी जी की 200वीं जयंती पूरी देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर जन्म उत्सव, ज्ञान ज्योति पर्व, स्मरण उत्सव समारोह का आयोजन करने के लिए मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा तथा समस्त आर्य संगठनों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी भारत भूमि धन्य रही है जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी अद्भुत विभूतियों को जन्म दिया है। महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक श्री अरबिंदो ने महर्षि दयानंद सरस्वती की महानता को व्यक्त करते हुए कहा था कि वे मनुष्यों और संस्थानों की मूर्तिकार थे। मुझे बताया गया है कि आर्य समाज संस्था से जुड़े लगभग 10,000 केंद्र आज मानवता के विकास और कल्याण के लिए कार्यरत है। स्वामी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव लोकमान्य तिलक, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे महापुरुषों पर पड़ा। स्वामी जी और उनके असाधारण अनुयायियों ने भारत के लोगों में नई चिंता का और नई चेतना का, आत्मविश्वास का संचार किया। कठियावाड़ की इस धरती ने भारत माता के महानतम सपूतों को जन्म दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद की पीढ़ियों में इसी क्षेत्र से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। स्वामी जी ने समाज सुधार का बीड़ा उठाए और सत्य की सिद्ध करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथों की रचना की। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में जन जन को शामिल करते हुए उसे आध्यात्मिक आधार दिया और सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा की रचना की। ये दोनों ग्रंथ हमारे देशवासियों का ही नहीं बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य समाज से जुड़े सभी लोग पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की स्वामी जी की सोच को कार्य रूप देने के दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।
मैं एक बार फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति को नमन करती हूँ और आर्य समाज परिवार की विश्वव्यापी सफलता की कामना करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आध्यात्मिक पथ पर भारतीय मूल्यों से सर्जे हुए आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती द्विशताब्दी महोत्सव भव्यता से मनाया गया। गुजरात के राजकोट जिले के टंकारा गांव में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की विशेष उपस्थिति रही। तत्पश्चात वे सूरत में सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहे, जहां गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत, यूनिवर्सिटी के निदेशक प्रोफेसर अनुपम शुक्ला, चेयरमैन श्री डॉक्टर भीम सिंह एवं पदाधिकारी श्रियों ने राष्ट्रपति श्री का भावपूर्ण स्वागत अभिवादन किया। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटी के निर्देशक प्रोफेसर अनुपम शुक्ला ने दीक्षांत समारोह की जानकारी दी। सत्र 2022-23 के दौरान संस्था में कुल 5,707 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,367 अनुस्नातक, 809 एकीकृत विज्ञान स्नातक, 644 परास्नातक और 887 शोध विद्यार्थी थे। इस 20वें दीक्षांत समारोह में सत्र 2022-23 में उत्तीर्ण होने वाले कुल 1,434 विद्यार्थी अपनी उपाधि प्राप्त करेंगे। It is my proud privilege to announce the names of the gold medalists for the academic year 2022-23. The branch toppers of each undergraduate and postgraduates are given gold medal based on highest CGPA. For the academic year 2022-23, the gold medalists for BTech programs are the BTech in Chemical Engineering, Patel Kapil Kumar Sukhdev Bhai. BTech in Civil Engineering, Panchal Yash Dharmesh Kumar. कार्यक्रम में उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्री ने प्रेरक उद्बोधन दिया। आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि भारत की राष्ट्रपति एनआईटी के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित हैं। प्राचीन भारत में विद्या पूर्ण होने के बाद ऐसा काल आता था, उसको भी दीक्षांत समारोह बोलते थे। गुरुजन और माता पिता
और ये समाज जिसमें आप जा रहे हैं आपसे क्या अपेक्षा रखता है। आज के दिन इस देश का गुरु अपने बेटे और बेटियों को अंतिम उपदेश देता था। इस अंतिम उपदेश को ही दीक्षांत भाषण बोलते हैं। पहला उपदेश, इस देश का गुरु अपने द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी से पहली इच्छा रखता था, बेटे जहां भी रहो इस समाज में सत्य का आचरण करना। पहला उपदेश सत्यम वद। और दूसरा उपदेश देते थे धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। प्राचीन भारत में ये धर्म नहीं थे जिनको आज हम बोल रहे हैं। धर्म किसे प्राचीन भारत में कहता था? जिसका उपदेश आपके लिए होता था धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। धर्म कहते थे धारणा धर्म इत्याहु, जिसके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी सुखी हो, उसको धर्म बोलते थे। और ये उपदेश इस देश का गुरु इस समय दे करके भेजता था समाज में। और अगली बात क्या कहते थे? स्वाध्यायनमा प्रमदा। बेटे ये मत सोचना डिग्री मिल गई तो अब जो किताबें हैं इनको अलमारी में बंद करो, हरिशन का ताला लगा दो। नो, आज गुरु कहता था आजीवन विद्यार्थी बने रहना। गुरु जी कहते थे बेटे बहुत पढ़ लिख गए हो, तुम साइंटिस्ट बन गए हो, इंजीनियर बन गए हो, कुछ भी बनना, लेकिन इंसान बने रहना, मानवता को ना छोड़ना। ऐसे समय इस देश का गुरु जिम्मेदारी बालक को देते हुए कहता था बेटे इस समाज के उत्थान के लिए, परिवार की भलाई के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अंतिम उपदेश दे रहा हूं और जाओ परमात्मा तुम्हारा भला करे। शिवास्तु न पंथा, तुम्हारा पंथ निर्विघ्न हो। आप हर क्षेत्र में उन्नति करें, प्रगति करें, लेकिन सत्य का आचरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, इंसानियत को जीवन में धारण करते हुए खूब उन्नति और प्रगति करें। ऐसा उपदेश देकर आपको विदाई देते थे। उनका वो उपदेश जैसा था मैंने आपके बीच में रखा। आप सबका धन्यवाद। Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to deliver the convocation address. प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मुझे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी पदक विजेताओं और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन हर संस्थान के लिए ऐतिहासिक होता है। ये प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए उसके जीवन का यादगार अवसर होता है। आप सब विद्यार्थियों की सफलता के पीछे केवल आपकी कड़ी मेहनत ही नहीं है, बल्कि आपके परिवारजनों का सहयोग तथा आपके प्राध्यापकों की प्रेरणा और मार्गदर्शन भी शामिल है। इसलिए विद्यार्थियों की सफलता में अथक योगदान के लिए मैं उनके माता पिता, अभिभावकों, प्राध्यापकों और संकाय सदस्यों को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रसन्नता का विषय है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों में आज लड़कियों की संख्या पहले से अधिक है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा प्राप्त करने और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बेटियों को सराहना करती हूँ। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी बेटियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। साथ ही मैं यह आग्रह करती हूँ कि सभी NITs मिलकर ऐसे कार्यक्रम, कैंपेन्स या वर्कशॉप्स आयोजन करें
जिससे अधिक से अधिक लड़कियां इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित हो। अभी हाल ही में एक वीमेन स्टार्टअप्स के ग्रुप से मैं राष्ट्रपति भवन में मिली थी। वे सभी महिलाएं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। वे देश की प्रगति में भरपूर योगदान दे रही है और लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही है। उनसे मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रहती है और आगे भी रहेगी। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि अनंत भारत और उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत SBNIT क्षेत्रीय समन्वय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान ने आसपास के कुछ गांवों को गोद लिया है तो अनुसंधान एवं नवाचारों के माध्यम से उनकी समस्याओं का एफोर्डेबल और सस्टेनेबल समाधान ढूंढने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है ऐसे प्रयास से इस सभागार में बैठे युवाओं द्वारा किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बताया गया है कि आपके संस्थान का आदर्श वाक्य है विज्ञानं सारथी न हो स्वार्थ, अर्थात विज्ञान को हमारे सारथी होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इंजीनियर और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए आपके तकनीकी कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नवीन सोच का उपयोग करने में आप विज्ञान को अपना मार्गदर्शन एवं सारथी बनाएं। AI और मशीन लर्निंग जैसे नवीनतम और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज की वैश्विक दौड़ में भारत को आगे बढ़ाने में आप जैसे मेधावी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने परिवार, अपने दोस्तों या अन्य विश्वसनीय लोगों से गाइडेंस लेते रहे होंगे, लेकिन आपके बाद आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाएगी। आप से आपके निर्णय और कार्य आपके जीवन पर ही नहीं बल्कि उस संस्था पर भी प्रभाव डालेंगी जिसमें आप कार्यरत होंगे। अपने आने वाले जीवन में और प्रोफेशन के लिए अगर आप आज से ही कुछ आदर्श बना लेते हैं तो आगे चलकर आपको सही रास्ते का चुनाव करने में कभी कठिनाई नहीं होगी। अंत में आप सबसे मैं यही कहूँगी कि विश्व में चाहे जहाँ भी आप जाएं, अपने संस्थान और आपकी जोड़ों से सदा जुड़े रहना। आपका ये जुड़ाव आपको और आगे बढ़ने में मदद करेगा, साथ ही जीवन को सार्थक बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। अपने परिवार, संस्थान और देश का नाम आप रोशन करें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति श्री की गुजरात यात्रा के दौरान वे धर्मपुर स्थित श्रीमद राजचंद्र मिशन के आध्यात्मिक अभयारण्य के गौरवपूर्ण प्रसंग में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत एवं अन्य महानुभावों ने माननीय राष्ट्रपति श्री का स्वागत किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार धर्मपुर विस्तार में राष्ट्रपति श्री के आगमन से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी। श्रीमद राजचंद्र मिशन के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी ने राष्ट्रपति महोदया का विशेष अभिवादन किया।
श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के संस्थापक दिव्य आध्यात्मिक चेतना पूज्य गुरुदेव श्री राकेश जी गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल और गुजरात राज्य के माननीय मंत्री श्री राज सभागृह में पधार रहे हैं। आइए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राज सभागृह में आगमन हुआ है। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम सभी मिलकर उनका स्वागत अभिवादन करेंगे। अब मैं दीप प्रागट्य द्वारा इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, पूज्य गुरुदेव श्री माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी एवं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों से निवेदन करती हूँ। शिवमस्तु सर्वजगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणाः भारत गणराज्य की प्रथम नागरिक, देश के संविधान की संरक्षक, देश के सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च सेना नायक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत में पूज्य गुरुदेव श्री माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को श्रीमद राजचंद्र जी की प्रतिमा और श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर का स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय ब्रह्मचारिणी स्मृति जी और आदरणीय ब्रह्मचारिणी सीमा जी को हार माला अर्पण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ये हार हमारी आदिवासी महिलाओं द्वारा खास रूप से माननीय राष्ट्रपति जी के लिए बनाया गया है। की आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करके उन्हें रोजगार के अवसर, कौशल प्रशिक्षण, सुरक्षित कार्यस्थल इत्यादि सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं। आज ये आदिवासी महिलाएं और ग्रामीण महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई है, कोई शिक्षिका के रूप में, तो कोई डॉक्टर या नर्स के रूप में, तो किसी ने हस्तकला में अपनी पहचान बनाई है। इसी हुनर से आज अपने ही हाथों से बनाई हुई साड़ी, अलंकार, खाद्य पदार्थ इत्यादि राष्ट्रपति महोदया को उन्होंने भेंट स्वरूप प्रदान किया। गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी को श्रीमद राजचंद्र जीवदया ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय भाई रूपानी एवं श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के ट्रस्टी रमन भाई टिक्का एक स्मृति चिन्ह भेंट के रूप में अर्पण कर उनका स्वागत करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदया के स्वागत में पेश है यहाँ के स्थानीय आदिवासियों द्वारा एक विशेष प्रस्तुति, डांगी नृत्य।
आज के इस शुभ अवसर पर पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा दिए गए प्रवचनों का एक संकलित सेट और गाइडेड मेडिटेशंस का विमोचन होने जा रहा है। हिंदी भाषा में प्रवचनों के संकलित सेट का शीर्षक है तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने आध्यात्मिक जागृति की सूक्ष्मता और शाश्वत आनंद की ओर ले जाने का मार्गदर्शन दिया है। गुजरात के राज्यपाल माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी से निवेदन है कि वे सत्संग श्रृंखला तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे का विमोचन करें। आध्यात्मिक उन्नति में सहायक इस सत्संग श्रृंखला की प्रथम प्रति को माननीय राज्यपाल जी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को भेंट स्वरूप प्रदान करें। I extend a warm welcome to our esteemed guest, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. Your presence here reflects your deep affection and reverence for Srimad Rajchandra ji, Pujya Gurudev Shri and Srimad Rajchandra Mission Dharampur. Madam President, for us, you are a manifestation of women empowerment. आप हो हमारे देश की शान, लाखों करोड़ों महिलाओं का अभिमान, साहस की आप हो बेजोड़ अभिव्यक्ति, आप हो इस देश की असली नारी शक्ति। इतनी महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान आपने श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर को अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। यह आपका निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिकता के प्रति प्रेम दर्शाता है। And we are so privileged to be led by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has chosen the path of morality, humanity and spirituality. यह वास्तव में अमृत काल की शुरुआत है, प्रत्येक भारतीय को एकजुट करने का एक महान आंदोलन। Madam President, in strengthening the women, the bedrock of society, हम आपके साथ हैं। In empowering the Kisan of Bharat to reap the fruits of success, हम आपके साथ हैं। In channeling the youth energy of India to go to newer heights, हम आपके साथ हैं। In mitigating poverty from every corner of this country, हम आपके साथ हैं। आपके देश प्रगति के कार्यों में, जन कल्याण के हर लक्ष्य में कदम कदम पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर आपके साथ है। श्रीमद राजचंद्र जी अपने समय की एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने पूर्ण तपस्या और तपस्या के साथ आने वाली पीढ़ियों को आध्यात्म से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मानवता की सेवा का बहुत बड़ा अभियान चलाया। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष ने आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनको समय समय पर उनसे वो प्रेरणा लेते रहे। निश्चित रूप से भारत आदिकाल से एक आध्यात्मिक परंपरा का देश रहा है। यहाँ समय समय पर ऐसे ऋषि मुनि संत महानुभाव आते रहे कि जो मानवता को नई दिशा और संदेश देते रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों में श्रीमद राजचंद्र जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा देते रहेंगे, और उनके वो सभी आदर्श जो भगवान महावीर ने मानवता के कल्याण के लिए दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये वो मूल सिद्धांत हैं भारतीय संस्कृति के कि जो सार्वकालिक हैं, सार्वकालिक, और इनको महाव्रत बोला गया है। जाति, देश, काल, समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम।
ये वो मूल सिद्धांत हैं जिन पर धरती टिकी हुई है, जो हर देश में, हर काल में, हर जाति में समान रूप से लागू होते हैं। अहिंसा वो सत्य सिद्धांत कि जो प्राणी मात्र में दया, करुणा, सहिष्णुता का उपदेश देता है। श्रीमद् राजचंद्र जी महाराज के जो उपदेश थे वो इसी करुणा भावना के साथ थे, और उनका नारा था कि भाई धर्म किसे कहते हैं। एक अहिंसा शब्द है, एक हिंसा शब्द है, दोनों को समाज में लागू कर दो। इनमें जो टिक सके वो धर्म है और जो ना टिक सके वो अधर्म है। सीधा मामला। दुनिया के लोगों को कहो कल से सब हिंसा करेंगे, जो जिसको मिले उसको मारो, क्या दुनिया चलेगी? 1 मिनट भी नहीं चल पाएगी। अहिंसा, जैसे हमें जीने का अधिकार वैसे सबका अधिकार है। सब सुखी हों, दुनिया में सब आनंदित हों, तो दुनिया मजे में चलेगी। सत्य सिद्धांत, इसमें भी 2 शब्द हैं, एक सत्य और एक असत्य है। दोनों को समाज में लागू कर दो, जो टिके वो धर्म और जो ना टिके वो अधर्म है। कल से बोलो सब झूठ बोलेंगे, क्या दुनिया चलेगी? आज माननीय गुरुदेव श्री राकेश जी उन्हीं ऋषियों की उस परंपरा को, श्रीमद् राजचंद्र जी की उस मिशन को, उन सार्वभौमिक जीवन मूल्यों को जो धरती पर सुख, शांति, आनंद का वातावरण पैदा करने में समर्थ हैं, उन्हीं विचारों को जनमानस में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको नमन करता हूं। ये मूल विचारधारा दुनिया में चलती रहनी चाहिए। ये भारत का अध्यात्मवाद था, और यही अध्यात्मवाद मानव मानव के भेद को मिटाता था। इसी का परिणाम है आपने इस आदिवासी क्षेत्र में जो लोग वंचित, शोषित, पीड़ित, हर साधनों के अभाव में अपना जीवन चला रहे हैं, उनको भी वो सुविधाएं मिलें जो आप और हम सबको मिल रही हैं। इस सोच के साथ ये कार्यक्रम किया गया। ये कार्यक्रम जो इस आश्रम के माध्यम से, इस मिशन के द्वारा लोगों के भलाई का, दीन दुखियों की सेवा का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का इतना बड़ा अभियान जो है, निस्संदेह इसके लिए परम पूज्य राकेश जी महाराज को मैं बहुत बधाई देता हूं, और आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूं कि यह भारतीय परंपरा चलती रहनी चाहिए। इसी से विश्व में सुख और शांति सदा स्थापित होंगी। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने संबोधन से इस सभा को अनुग्रहित करें। देवियों और स्वजनों, श्रीमद् राजचंद्र आश्रम में आकर मैं एक महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपना हार्दिक सम्मान व्यक्त कर रही हूँ। श्रीमद् राजचंद्र जी के एक महान संत, कवि, दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। श्रीमद् राजचंद्र जी के व्यापक धर्म ज्ञान और चारित्रिक बल से महात्मा गांधी भी प्रभावित थे। गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है, एंड आई कोट, जिस पर मैं मुग्ध हुआ था वो था उनका गंभीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र और आत्मदर्शन की उत्कट लगन। देवियों और स्वजनों, श्रीमद् राजचंद्र जी के पदचिन्ह पर चलते हुए गुरुदेव श्री राकेश जी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित किया है।
मुझे बताया गया है कि श्री राकेश जी के मार्गदर्शन में मिशन धर्मपुर को पूरे विश्व में 200 से अधिक स्थानों पर सक्रिय है। इस मिशन द्वारा आत्मज्ञान का पथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपके ये पुनीत कार्य मानव कल्याण को आपकी बहुत बड़ी देन है। जैन धर्म द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है, जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे, भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतित कर रहे था। हमने विश्व को बताया है, अयं निज परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितारंग तु वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात अपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। सत्य, अहिंसा, तप और व्रत भारत के कोण कोण में बसे हैं। भारत आत्मा शांति की खोज का देश है, आध्यात्मिक विभूतियों का देश है। ऐसे ही एक विभूति है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। भगवान महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानव जाति का कल्याण के लिए समर्पित था। अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाई रास्ते पर चल पाए तो निश्चित ही आत्मज्ञान संभव है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। भारत सरकार भी जन कल्याण हेतु राम राज्यों के संकल्प के साथ प्रयासरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करे ही परस्पर भीति ले ही स्वधर्म निरति स्मृति जीती। अर्थात रामराज में दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट से सभी लोग मुक्त थे। सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। सब नागरिक अपने अपने धर्मों का पालन करते थे तथा नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश की सभी नागरिक हर प्रकार के समस्याओं से मुक्त हैं तथा नैतिकता, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन में आगे बढ़े। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। यह कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री जन मन योजना पीवीटीजी के उत्थान कार्यक्रम में उपस्थित 350 से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों के साथ संवाद किया। पीएम जनमन योजना के लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना से लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। माननीय राष्ट्रपति श्री, आप श्री से आदरपूर्वक विनती है, आप श्री लाभार्थियों से संवाद करें। गिर सोमनाथ के तलाला से सिद्धि जाति के मजगुल मुस्ताक भाई जवेर भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। मुस्ताक भाई, आप अपना अनुभव साझा करें। नमस्कार, मारू नाम मजगुल मुस्ताक जवेरभाई। हूँ सीधी आदिवासी आदिम जूथमांथी आવું છું। मारू गाम चित्रावड़ गिर, तालुको तालड़ा, जिल्लो गिर सोमनाथ। मारे 3 बाळको छे ने हूँ ने मारा धर्मपत्नी 5 घरमां परिवार छे। मारा 3 बाळको श्री आदिवासी आश्रम शाळा जांबुर गिरमा अभ्यास करे छे। तेमने गणवेश स्कॉलरशिप मळे छे। मारा धर्मपत्नीनुं नाम मजगुल फरजाना मुस्ताक। तेमने गालमां केन्सर डिटेक्ट थयेल। सारवार माटे अमे सौराठ कैंसर हॉस्पिटल राजकोट गए। त्यां अमने आयुष्मान कार्ड में फ्री में सारवार मळे, जेवी के सीटी स्केन, बायोप्सी, लेबोरेटरी रिपोर्ट, ऑपरेशन 2 વાર ऑपरेशन करावे, कीमोथेरापी 5 डोज आपेल, रेडियोथेरापी 30 सेट लीधेला, दवाओ वगैरह सारवार करे।
બધી જ સારવાર આયુષ્યમાન કાર્ડમાં ફ્રીમાં થાય. મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ ઘણી નબળી હોવાથી હું મારા ધર્મપત્નીને બચાવી ના શકત, પણ આયુષ્યમાન કાર્ડ થકી મારા ધર્મપત્ની बची गया है. कोटवाड़िया जाति के चंद्रिकाबेन कमलेश भाई कोटवाड़िया तापी जिला के बालोद से यहाँ आए हैं. चंद्रिकाबेन अपने मनोभाव व्यक्त करें. અમારું પ્રધાનમંત્રી યોજના અંતર્ગત ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ મળ્યો છે. પહેલાં અગાઉ એવું હતું કે જંગલોમાંથી જઈને લાકડા લાવવા પડતા અને જે રસોઈ કરવામાં જે તકલીફ થતી હતી તેનાથી સ્વાસ્થ્યને પણ ઘણું ઇન્જર્ડ થતું હતું. પરંતુ હવે ગેસ કનેક્શન મળતા હવે ઘણી રાહત થઈ છે. सूरत के मांडवी से कोटवाड़िया जाति के नवजी भाई अमृत भाई कोटवाड़िया आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करें. मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला है. पहले हम कच्चे घर में रहते थे, बहुत दिक्कतें होती थी. अब हमें पक्के मकान में रहने का अवसर मिला है और उज्ज्वला योजना का भी लाभ हुआ है, जिससे मेरी मिसेस को खाना पकाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती. और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मुझे और मेरे परिवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड मिला है. और ये कहूँ, मेरे पूरे गांव में 135 परिवार रहते हैं आदिम जुट से, तो उनमें से सभी को प्रधानमंत्री आवास मिला है. देवी और स्वजनों और पीपी चित्ती जी से आए हुए भाइयों और बहनों, आज मैं कुछ कहने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ. मैं खुश हूँ कि मैं कुछ कहने से पहले विस्तृत रूप में इस विभाग के अधिकारी हम लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखे और 5 भाइयों और बहनों अपने एक्सपीरियंस यहाँ हम लोग के सामने रखे. आज सारा भारत में 700 से ज़्यादा प्रजाति के आदिवासी भाई बहन हैं. 7 से ज़्यादा कम्युनिटी के ग्रुप के, उनमें से 75 है ये पीबीटीजी. सबसे पिछड़े, ऐसे तो हम कहते हैं कि ट्राइबल भाई बहन पिछड़े हैं और उनमें से भी पिछड़े. आज मैं जो वो अपना विस्तृत विवरणी दे रहे थे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है. 75 साल के बाद भी बहुत सारे भाई बहन को उनका आधार कार्ड नहीं था. ऐसे ये तो एक ऐसे राज्य है जहाँ प्रधानमंत्री बिलोंग करते हैं. यहाँ एक अगुआ राज्य में से गिनती है. भारत में जितनी राज्य है, जितनी स्टेट है, उनमें से ये गुजरात एक अगुआ राज्य है. ऐसे बहुत सारे राज्य हैं. 100 के 100 पीबीटीजी को कुछ भी नहीं मिला है. इसीलिए प्रधानमंत्री ने डिसाइड किए, क्योंकि वो एक ऐसे भाई बहन हैं कि आज भारत विश्व में विश्व गुरु होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं हो रहा है. उनके लिए सरकार उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन उन तक चैनल उन जो व्यवस्था पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है. इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने एक मिशन मोड में उन्होंने 3 साल इनको टारगेट दिया गया. 3 साल में इनको सैचुरेटेड किया जाए. इनको घर मिलना चाहिए, पीने के लिए पानी, घर घर जल मिलना चाहिए, उनके लिए लाइट मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, आपका किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, जनधन योजना मिलना चाहिए, हर चीज़ मिलना चाहिए. उज्ज्वला गैस मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, राशन कार्ड मिलना चाहिए. हर घर में सभी लोगों, सभी बस्ती में स्कूल होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, हर चीज़ उनको मिलना चाहिए. और सरकार के जितने भी स्कीमें हैं, जितने भी योजनाएं हैं,
उनको मालूम होना चाहिए, अवेयरनेस भी उन तक पहुंचना चाहिए कि इतने सारे चीज़ें सरकार आपके लिए व्यवस्था किए हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति भारत में, कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई भी भाई बहन छूट ना जाए कि सरकार के जितने भी योजनाएं हैं उनसे वंचित ना हो जाए। इसीलिए एक मिशन मोड में ये जो प्रधानमंत्री जन मन योजना 2023 नवंबर 15 से प्रधानमंत्री ने आदिवासी गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस से ये डिक्लेयर किए हैं रांची से। और सभी भारत के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मंत्री हैं, सबसे उन्होंने बोले कि मिशन मोड में सबके पास छत होना चाहिए, सबके पास घर होना चाहिए, कोई भी बेघर ना रहे, कोई भी कच्चा मकान में ना रहे, सबके पास पीने का पानी हो, कोई भी झरना के पानी, कुएं का पानी, तालाब का पानी ना पिए, स्वच्छ पेयजल पिए, सबके पास उज्ज्वला गैस होना चाहिए, सबके बच्चे स्कूल को जाना चाहिए, सबके पास छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी स्कूल होना चाहिए, सबके आश्रम होना चाहिए सेचुरेटेड मूड में। क्योंकि भारत की सरकार सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास, इसीलिए आप लोगों का भी, हम लोगों का भी, जनजातीय भाई बहन का भी प्रयास होना चाहिए कि यस, गवर्नमेंट हमको दे रहे हैं, हम लोगों को भी 2 कदम आगे चल के उसके सुविधा लेना चाहिए, उसकी जानकारी लेना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति जी, आप श्री का बहुत बहुत आभार।